हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं बीच में थोड़ा ऑब्वियसली बिज़ी रहा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में। पर मैं अपने डिफेंस चैनल पे बालाकोट सीरीज़ डिस्कस कर रहा था, ये आप सबको पता है। इस सीरीज़ में मैंने इंडियन बालाकोट स्ट्राइक के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट डे जो पाकिस्तानी स्ट्राइक पैकेज इंडिया में आया उसके बारे में बताया और उन्होंने क्या क्या किया। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स, जिसको वो फ़िज़ाई कहते हैं, जैसे हम अपने यहाँ उसको वायुसेना कहते हैं, वैसे वहाँ पे उर्दू लफ्ज़ फ़िज़ाई है, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और आप ये वीडियो देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। वीडियो का नाम है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। पाकिस्तानी सेलिब्रेशन आपको वहाँ पे दिखेगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्टूपिड सेलिब्रेशन लिखा है, इसका कुछ कारण है। मैं यहाँ पे कुछ क्रूशल चीज़ें डिस्कस करूँगा आज, ठीक है। तो मैंने ये डिस्कस कर लिया कि 27 फरवरी को 2019 पे जब पाकिस्तानी F-16 और JF-17 इंडिया में एंटर होते हैं और उन्होंने इंडिया में आके अपना पेलोड गिराया, कुछ टारगेट्स के पास बॉम्बिंग की। मैं बहुत क्लियरली ये वर्ड यूज़ करूँगा, कुछ टारगेट्स के पास जाके बॉम्बिंग की। तो उसके बाद उस पर तो सारा डिस्कशन मैंने किया हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज़ जो डिफरेंस है पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के कंडक्ट में, चाहे वो प्रोफेशनल कंडक्ट हो, एयर कंडक्ट हो या फिर मीडिया मैनेजमेंट हो, उसमें भी आप डिफरेंस देख पाएंगे। तो वो बॉम्बिंग करते हैं। उनका कहना ये भी है कि इंडिया में जो टारगेट्स उन्होंने सोचे थे वो उन्होंने वहाँ पे जानबूझ के बॉम्ब नहीं गिराया, उनको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया। वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि हमने एक्चुअल टारगेट ये बनाया था और लास्ट मोमेंट पे हमने GPS कोऑर्डिनेट्स थोड़े से चेंज कर दिए, जिससे बॉम्ब ने गिरने से पहले थोड़ा सा अपना डायरेक्शन बदल लिया और वो एम्यूनेशन डिपो पे ना जाके बल्कि उसके बगल में गिरा। या फिर जो भी उन्होंने इंडियन ऑयल रिजर्व, ऑयल टैंकर्स के पास टारगेट्स बनाए थे वहाँ पे बॉम्बिंग ना हुई, उसके पास हुई। चलो मान लेते हैं ये बात कुछ हद तक पॉसिबल है। और जैसा मैंने कहा, मैं अपने चैनल पे डिस्पैशनेटली बात करता हूँ, पॉसिबल है। पर जो सेलिब्रेशन के नाम पे मुजरा पाकिस्तान ने किया है यहाँ पे, वो कमाल है, वो कमाल है। मतलब मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी कंट्री, ऐसी एयरफोर्स और ऐसे बिहेवियर को। इस किस्म की बेवकूफ़ी मैंने ना पहले कभी देखी है। हाँ, मैंने रेगुलर भारत में छोटे मोटे स्कूलों में, छोटे मोटे से मेरा मतलब कुछ बुरा नहीं है, ऐसे सेलिब्रेशंस होते देखे हैं जो ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को भी बड़ा चढ़ा के उस दिन समोसे जलेबी बंटवाते हैं, नाच गाना होता है, सेलिब्रेशंस, ठीक है। पर किसी एयरफोर्स में ऐसा वाहियात डिस्प्ले मैंने कभी देखा नहीं है। आई हैव नेवर पर्सनली सीन इट। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे आप नोटिस करेंगे, उससे पहले वीडियो, ये जो सेलिब्रेशन किया वो तो किया उन्होंने। जब भारत ने 26 फरवरी को अटैक किया था बालाकोट में, तो पाकिस्तानियों में बड़ा हाहाकार मचा था। वहाँ के पार्लियामेंट में बड़ा धमाका हुआ था, शेम शेम के नारे भी लगाए गए थे। बनता है उसी दिन उनके मेजर जनरल, मैं नाम भूल रहा हूँ पर आई थिंक द नेम इज़ मेजर जनरल गफूर, इस नाम का एक आदमी मीडिया में आता है। एक तो हमारे या किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे मेजर जनरल्स, आर्मी ऑफिसर्स आके ऐसे पब्लिकली बयान नहीं देते और बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिनरी बिहेवियर है नहीं। डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं, लोकतंत्र इसलिए, ताकि जो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक, वो यानी कि नेता, वो आए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और आर्मी पीछे या एयरफोर्स उसके पीछे अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए अपना काम करे। पर नहीं, पाकिस्तान में शायद ऐसा नहीं होता। वहाँ पे वैसे भी हमें पता है वो डेमोक्रेसी तो चिल्लाते रहते हैं, पर ऐसा कुछ वहाँ है नहीं। आर्मी हैज़ फुल कंट्रोल देयर। सो उनके आर्मी के कोई चीफ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा एयरफोर्स के मुद्दे में आर्मी का क्या लेना देना, आई हैव नो आइडिया। पर उनके आर्मी के मेजर जनरल गफूर आते हैं मीडिया में और एक मुशायरा किस्म का पेश करते हैं और बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि आप, ऐसा हुआ पर सारे टारगेट्स मिस हो गए,
बालाकोट के आसपास कुछ कौवे मर गए, दरख्त गिर गए, पता नहीं एक तो उनकी लैंग्वेज, और कुछ बढ़िया बढ़िया फराज गालिब की शायरियाँ करते हैं और बताते हैं कि हमारे एयर स्पेस में इंडियन फाइटर्स 15 मिनट भी या 5 मिनट भी रुक के नहीं दिखा सकते। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो फिर तो हम तो किसी काम के नहीं हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स इतनी अंदर आई हो LOC के और इतनी देर तक, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का क्लेम था कि हम अंदर अच्छे खासे समय तक रुके थे, 10 to 15 मिनट्स। तो ये तो एयरफोर्स का क्लेम है और इसको काउंटर एक्ट भी एयरफोर्स को करना चाहिए था पाकिस्तान की, पर नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं चलता। एयर कॉन्फ्लिक्ट की बात एक आर्मी जनरल आके कर रहा है, ठीक है, जिसका काम है प्लेटून्स ब्रिगेड संभालना, जिसका काम है टैंक्स को देखना, जिसका काम बाकी चीज़ें संभालना है। वो आके ये बता रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एनिमी कंट्री के एयरप्लेन्स हमारे यहाँ घुस के LOC के अंदर 10 मिनट बता लें। कौन सी एक्सपर्टीज़ होती है आर्मी वालों के पास, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिससे वो ये बता सकें कि एयरफोर्स क्या कर सकती है सामने से। आप आर्मी हो, ठीक है, आप अपनी फील्ड में बात करो तो समझ में आता है, बट एयरफोर्स, एनिमी एयरफोर्स अंदर आई और कितनी देर टिकी, ये तो आपके इंटरसेप्टर फाइटर्स की प्रॉब्लम है ना कि वो टेक ऑफ लेट हुए। ये आपके एवैक्स की प्रॉब्लम है ना कि एवैक्स ने उनको जल्दी रडार पे देखा नहीं। ये आपकी सैम बैटरीज की प्रॉब्लम है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो होती हैं, कि वो टाइम पे एक्टिवेट नहीं हुई, इन्होंने टाइम पे हिट नहीं किया एनिमी एयरप्लेन्स को जो अंदर आ गई थी। पर आर्मी का इससे क्या लेना देना है? वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट कैन आर्मी डू इन दिस? पर पाकिस्तान में आई थिंक ऐसा ही होता है। अगर वहाँ पे स्टॉक्स भी डीवैल्यू हो जाए, स्टॉक्स की वैल्यू गिरे, तो भी शायद वहाँ पे आर्मी वाले आके ही उसका एक्सप्लेनेशन देते होंगे कि भैया स्टॉक्स गिर गए, तो वो जो भी है, आई वुड नॉट डाइग्रेस, जो भी है। तो उन्होंने लंबी चौड़ी 1 आधे घंटे का लंबा भाषण दिया और क्लेम किया कि हम भी जवाब देंगे, आप हमारे जवाब के लिए तैयार रहिए। ठीक है, इंडिया तैयार हो गया जवाब के लिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डे जो हुआ वो हमने देखा, उसमें अभिनंदन का प्लेन MiG-21 शॉट डाउन भी हुआ और मैंने उस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन अपने चैनल पे किया है। ठीक है, ये सब है और ये बड़ी बहुत गुरूर करने वाली बात नहीं है ये कि आपने एक F-16 से एक MiG-21 प्लेन गिरा दिया है। दोनों में एक बहुत बड़ा, दोनों प्लेन्स में एक बहुत बड़ा जनरेशनल गैप है, 50 साल का फ़र्क है दोनों की टेक्नोलॉजी में, तो ये बड़ी बात नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस करना और उसको अजीब तरीके से पेश करना, ये शायद पाकिस्तान की खूबी है। सो इस वीडियो में एक तो ये हुआ कि वहाँ पे गफूर साहब आके लंबी लंबी क्लेम्स कर रहे थे और किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। आई डोंट नो दुनिया की किस कंट्री में ऐसा होता होगा। अब इस वीडियो की मैं बात करता हूँ जिसमें ये सारा तमाशा हो रहा है। एक तो इसमें आप देखेंगे कि एक एक करके ये अपने सारे के सारे फाइटर पायलट्स को सामने लाते हैं। इंडिया में ऐसा है नहीं यूजुअली, हम ऐसे पब्लिक इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट और ये सब अपने करंट आर्मी मैन या अपने करंट इन्फेंट्री मैन पायलट्स के साथ नहीं करते। हमारा ये बिहेवियर नहीं है, पता नहीं कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि आप उनको भी कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं और उनको भी कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट ला रहे हैं अगर आप उनको उनकी सर्विस टेन्योर, सर्विस ड्यूरेशन के दौरान ऐसे पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हैं। पर ठीक है, तो जब आप इसको देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि इसमें ये मुशायरा लग रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, मुशायरा, इसमें इकबाल, फरहान, गालिब, ठीक है, तबस्सुम, तमंजुम, तरह तरह के शायर और उनके मुशायरे पेश किए जा रहे हैं। एक एक करके उनके पायलट्स आ रहे हैं, पायलट्स ही नहीं, ग्राउंड कंट्रोलर्स, ये लोग भी आ रहे हैं और वो अपनी कहानी ही किसी मुशायरे, किसी शायरी के साथ अपनी पूरी कहानी शुरू कर रहे हैं। लोग तालियां बजा रहे हैं, अपने अपने दांत दिखा रहे हैं और इसमें मतलब इसका आपको भरोसा करने के लिए इस वीडियो को खुद देखना पड़ेगा। इसमें कौम, वक़ार, एहसासात, जज्बात, मैं शायद सही नहीं बोल रहा हूँ, जज्बात, एहसासात, है ना, ऐसे शब्द, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये कहीं से नहीं लगेगा आपको कि किसी प्रोफेशनल एयरफोर्स का
का मतलब कोई शो चल रहा है, या प्रोफेशनल एयरफोर्स के लोग यहाँ बैठे हैं, या मिलिट्री मैन आर्मी मैन यहाँ बैठे हैं, नहीं लगेगा आपको। ये आपको लगेगा कोई मुशायरा चल रहा है जहाँ पे हर कोई अपने फेवरेट शायर की फेवरेट शायरियाँ रट कर आया है और सुनाने की कोशिश कर रहा है। और जब आप इसमें हर एक पायलट का एक कॉमन थीम देखेंगे, पहले वो आकर 1-1.5 मिनट लंबी लंबी शायरियाँ देगा, फिर वो बताएगा कि कैसे उसने सिंगल हैंडेडली, बस उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, मतलब उसने बस देखा कि सामने वाले ने LOC क्रॉस किया, उसने अपना बटन दबा दिया, बूम, ख़त्म कहानी। दिस इज़ व्हाट दे हैव टोल्ड पाकिस्तानी पीपल एंड दे वांट देम टू बिलीव, इलिटरेट एज दे आर, दे वुड बिलीव, वो मान भी जाएंगे। पाकिस्तानी लोग ऐसी चीज़ें मानते हैं बहुत आसानी से, आई बिलीव। पर उन्होंने तो ऐसे ही बताया कि बस हम गए कैजुअली, क्योंकि हमारे कौम के वक़ार, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, है ना, हमारे इल्ज़ामात सब थे इसमें, तो हम बस उड़ चले। सामने गए च्युइंगम चबाते हुए, अपने रडार पे देखा, डेटा लिंक पे कि सामने वाली फ़्लाइट आ रही है, सामने वाला जेट एयरक्राफ्ट हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है। हमने जैसे ही देखा कि वो LOC क्रॉस हुआ, हमने उसको बस लॉक किया और बस बोला कि बस एक बार ऑथराइजेशन क्लियरेंस आ जाए, फायर करके गिरा दिया। तो 2 प्लेन्स हमने गिरा दिए, जिसमें हमें पता है कि Su-30 गिराना उन्होंने खुद ही, मतलब एक तो पाकिस्तान का सीन समझ में नहीं आ सकता आपको। पहले दिन जब 27 फरवरी को अभिनंदन का MiG-21 शॉट डाउन हुआ, तो पाकिस्तानी मीडिया में क्लेम किया गया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि 2 प्लेन्स गिराए गए हैं, 2 पायलट्स हैं मेरे पास, एक हॉस्पिटल में है। उनके मिस्टर गफूर ने आके, यही गफूर जो आर्मी से हैं और जो एयरफोर्स के सारे मैटर्स पे डिस्कशन करते हैं, उन्होंने आके कहा कि हमें 3 पायलट्स मिल गए हैं। फिर उन्होंने ही आके कहा कि नहीं हमें 1 पायलट मिला है और 2 अभी भी गायब है, जिनको हम जल्दी पकड़ लेंगे। पर 2 फ्लाइट्स, 2 एयरक्राफ्ट्स के रेकेज मिले हैं, एक Su-30 है, एक MiG-21 है। फिर शाम को आके वही कह रहे हैं कि नहीं एक MiG-21 है और हमारे पास 3 पायलट्स हैं। इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, एक MiG-21 है या 2 है, पायलट्स कितने हैं आपके? फिर शाम को आके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक ही पायलट है, 2 नहीं है। पता नहीं वो बाकी के 2 पायलट जो उनके हॉस्पिटल में सुबह दाखिल हुए थे वो कहाँ चले गए। पर ये प्रोफेशनलिज्म बताता है, ये हर ही बताता है, कोई भी प्रोफेशनल एजेंसी, कोई भी प्रोफेशनल यूनिट ऐसे बिहेव नहीं कर सकती जब तक आपके पास सॉलिड कॉन्क्रीट फैक्ट्स नहीं है कि क्या हुआ है। आप ऐसे मीडिया में आके हो हल्ला मचाते नहीं हो, क्योंकि ये सही तरीका नहीं, इससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी को ठोस पहुंचती है, लोग आप पे ही भरोसा करना छोड़ देंगे। पर इन्होंने किया है, पर ये जो साइड में उन्होंने उसके अगले दिन इतने सारे झूठ बोल के और उनको बिना क्लैरिफाई किए अगले दिन जो सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं इसमें, जिसमें उन्होंने लोकल सिंगर्स बुलाए हैं, जिसमें अलग ही चल रहा है, तुम ही से मुजाहिदों। एक तो मुजाहिद, आई डोंट नो, मुजाहिद इज सिपाही, आई बिलीव, इट कैन नॉट बी टेररिस्ट, आई एम वेरी श्योर, बट मुजाहिद इज़ डेफिनेटली सिपाही। तो ऐसे ऐसे गाने वाने 5-5, 10-10 मिनट तक तो कोई सिंगर माइक पकड़ के गाना ही गा रहा है और लोग थिरक रहे हैं, साथ ही साथ पायलट्स भी बूट टैपिंग कर रहे हैं या थिरक रहे हैं, मैं उसको कह सकता हूँ। आई डोंट नो, जब ये मुजरा चल रहा था तो आप पीछे क्यों नहीं चले गए आप? आई मीन द होल कंडक्ट इज़ अनएक्सप्लेनेबल, इट्स इनएक्सप्लिकेबल, आई शुड से। द होल कंडक्ट इज़ इम्पॉसिबल टू वॉच। इंडिया में तो हम भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसा एयरफोर्स में हो रहा है। हाँ, किसी सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हो तो समझ में आता है। एयरफोर्स, सीरियसली एयरफोर्स कब देखा है आपने? आपने यूएस, आप यूएस की इतनी लेते हो, इतनी खाते हो, आपने यूएस को कभी ऐसा कंडक्ट करते हुए देखा है? यूएस एयरफोर्स को, वो इतने सीक्रेटिव हैं अपने प्लेन्स, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने पायलट्स, अपने कॉम्बैट्स के बारे में, कि लोगों को उनके बारे में 20 साल 25 साल बाद जाके पता चलता है कि यूएस ने ऐसा कुछ किया था। आपने रशिया को कभी करते देखा है? दीज आर द 2 मेजर सुपर पावर्स हु हैव एक्चुअली सीन अ लॉट ऑफ एयर कॉम्बैट। अदर देन दैट, जिसके पीछे आप दुम हिलाए फिरते हो, चाइना, कभी आपने चाइना को ये सब करते देखा है? वो तो और भी सीक्रेटिव है, इवन कंपेयर टू यूएस। यूएस से भी ज़्यादा गुप्त अपने सारे फैक्ट्स, अपने पायलट्स, अपनी टेक्नोलॉजी, इसको चाइना रखता है। तो आप चाइना से ही सीख लेते। और अगर आप इन सब से नहीं सीखना चाहते, जिनके पैसे आप लेते हो, जिनसे उधार लेते हो, जिनसे आप एयरक्राफ्ट्स लेते हो, तो आप जहाँ से आए उसी से सीख लो, इंडिया से सीख लो। वेयर वी डू नॉट अलाउ आर सोल्जर्स टू डू दिस। यहाँ पे जो भी बात करनी है, जो करनी है, वो उसके लिए देर आर रिप्रेजेंटेटिव्स, डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस सेक्रेटरीज हैं, हु कैन कम अप एंड से थिंग्स। वो भी तभी बोलेंगे जब उनके पास कॉन्क्रीट फैक्ट्स होंगे। एक ही कहानी के 3 नैरेटिव्स
3 बार आके एक ही दिन में वो नहीं बोलेंगे मेजर जनरल गफूर की तरह कि कभी ये हुआ, और वो डींगे नहीं हाँकते। दुनिया की कोई एयरफोर्स ऐसे डींगे नहीं हाँकते फिरती। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर हियरिंग मी, आई डोंट नो, बट ऐसे डींगे नहीं मारते लोग यार। ये तरीका नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है जिसका आप रोना रो रहे हो बार बार कि हमारे पास 9 क्लियरेंसेस आई और 9 एनिमी फाइटर जेट्स थे, तो अगर हमने 2 गिरा दिए क्योंकि 2 क्लियरेंसेस आई, अगर हमारे पास 9 क्लियरेंसेस होती तो 9 फाइटर जेट्स गिरा देते। अगर आप एयरफोर्स में रहे हो, अगर आपने एयरफोर्स को समझा है, एयर कॉम्बैट को जानते हो, तो आप क्लियरली जानते हो कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, वहाँ पे तो आपको वसीम, वक़ार, शोएब, ये सब शब्द यूज़ करने हैं। हमारे कौम का वक़ार, हमारे कौम का वसीम, आई डोंट नो, जो भी है, आपको तो वहाँ ये करना था। वहाँ पे आके आपको प्रॉब्ली लेडीज़ को इम्प्रेस करना था, तालियां बटोरनी थी, जो भी करना था, व्हाटएवर इट वाज अ शो ऑफ शेम एज फार एज एवरीबडी एल्स अदर देन पाकिस्तानी कुड सी इट। आई एम वेरी श्योर इवन द फ्रेंड्स दैट यू हैव, अमेरिकन्स, वो भी देख के हंसेंगे उसको। ये इसमें कोई, ये अब मैं क्या ही बोलूँ, किसको बोलूँ, बट मैं अपने इंडियंस को बोलना चाहता हूँ, यू शुड वॉच दिस वीडियो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, और उसके बाद का ये मुशायरा जो हुआ है, टीवी पे है, मतलब डॉक्यूमेंटेड है, यूट्यूब पे है, भरा हुआ एक 30-40 मिनट का वीडियो है, कमाल का है। हर एक पायलट लग ही नहीं रहा, वो गालिब की कोई 3री-4थी पीढ़ी लग रहा है, वो किसी इकबाल या किसी फराज की औलाद लग रहा है। शायरियाँ, मुशायरे, हवाबाजियाँ, कौमी वक़ार, खून में लबाब, खून में तबाब, और हाँ इनको इस काम के लिए एक प्लेन तो चलो ओरिजिनली गिर गया क्योंकि वो इतना पुराना प्लेन है MiG-21, जिसको गिराने में कोई पर्टिकुलर क्लेम, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना, और वो भी F-16 से गिरा देना उसको, मैंने, ठीक है, पर आपके लिए बड़ी अचीवमेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ये बहुत बड़ी चीज़ कर लिया आपने। और दूसरा Su-30 जो कभी गिरा ही नहीं, जो आपने खुद ही क्लेम करना बंद कर दिया दूसरे दिन के बाद से, 1000 झूठ बोलने के बाद, आपने उसके लिए भी अपने पायलट्स को तमगाए ज़ुर्रत, तमगाए जलालत, तमगाए इबादत, पता नहीं क्या क्या है, वो सब दिया आपको। तमगा मतलब मेडल, इट्स काइंड ऑफ अ मेडल ऑफ ऑनर, है ना, जो इंडिया में वायुसेना मेडल, परमवीर चक्र, वीर चक्र देते हैं। तो भैया हमारे देने के तो रीजंस है भाई, उसके लिए हम करेज देखते हैं, वेलर देखते हैं कि एक कॉम्बैट सिचुएशन ने हमारे सोल्जर ने जिसको ये मिलेगा, या हमारे पायलट ने जिसको ये मिलेगा, उसने कितनी करेज दिखाई, कितना साहस दिखाया, हम उसके लिए देते हैं। हम ये भी नहीं गिनेंगे कि आपने सामने वाले को गिराया कि नहीं गिराया, आपके साहस पे दिया जाएगा, क्योंकि ये मेडल ही करेज के लिए है, वेलर के लिए। पर आप जो तमगाए जुर्रत, तमगाए इबादत, तमगाए जलालत, तमगाए मनहूसियत ये दिए जा रहे हैं, और वो भी एक प्लेन के लिए, एक प्लेन को गिराने के लिए, 1950s के प्लेन को गिराने के लिए 5 पायलट्स को, इसका कोई पर्टिकुलर सेंस आप ही बना सकते हो, क्योंकि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, हमारी एयरफोर्स डिसिप्लिन्ड है, हमको ये समझ में नहीं आएगा। और अगर आप हमसे ये सवाल पूछेंगे कि वायुसेना मेडल क्यों दे दिया गया किसी को या अभिनंदन को, हमारे पास सीधा जवाब है, करेज के लिए। उस हीट ऑफ बैटल में एक एयरफोर्स पायलट ये भूलते हुए कि उसके पास कितना एंशिएंट प्लेन है, अपना करेज डिस्प्ले करता है, एनिमी टेरिटरी में आपको चेज ऑफ करते हुए जाता है, अपनी जान की परवाह किए बिना। हमने ये नहीं गिना है अभी भी, मैं अभी भी अपने चैनल पे क्लियरली बोलूँगा, मैं ये नहीं गिनूंगा कि सच में अभिनंदन ने F-16 गिराया कि नहीं गिराया, मैं बात करेज की कर रहा हूँ, ठीक है। ही वॉज सिटिंग इन एन MiG-21, a 1960s plane with an obsolete technology, and उतनी पुरानी उस खटारा विमान पे बैठ के भी उसने इतना करेज दिखाया, बस उसी के लिए ही डिजर्व्स द मेडल, ठीक है। और मैं इसी पे डिस्कशन करूँगा, मैं ये फालतू की बातें नहीं करूँगा कि F-16 गिरा नहीं गिरा, वो मैंने अलग वीडियोस पे बोला है, तो हम इतने पे नहीं जाते। पर आपने तो ये, ठीक है, तमगाए खूबसूरती, तमगाए इबादत, ये सब जो दिया है सारे इन मुशायरों को एक एक करके, और उनको बुला बुला के उनको नचवाया है, गवाया है, ठीक है, तालियां बजवाई हैं, म्यूज़िक हुआ है, लोकल आर्टिस्ट आए हैं, डांस गाना हुआ है, ठीक है, शराब कबाब चला है वहाँ, ये जो सारा मुजरा हुआ है, ये तो भाई कमाल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे।
और ये पाकिस्तान में हुई, जहाँ पे इन्होंने कई बार चिल्लाया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। भाई आपको डेमोक्रेसी की पहले स्पेलिंग सीखनी चाहिए और फिर किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी में जो वहाँ की किसी लाइब्रेरी में शायद मिलता हो, उसको ढूंढ के डेमोक्रेसी का मतलब चेक करना चाहिए। चाहे वो उर्दू अल्फाजात या जो भी है उसमें मिल जाए आपको, पर मतलब निकालिए आप पहले। डेमोक्रेसी का मतलब वो होता है जहाँ पे एक नेता आके, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आके, जिसको पब्लिक ने वोट देके चुना है, और वो आके अकाउंटेबिलिटी लेता हो, मानता हो कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये सही हुआ, पर हम ऐसे जवाब देंगे। एक नेता ये करेगा। आर्मी वाले, एयरफोर्स वालों के मैटर में फुदक फुदक के ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो आपके यहाँ कल को कोई इंडियन टैंक घुस गया LOC क्रॉस करके, तो आई बिलीव आपके एयरफोर्स चीफ आके तब जाके बयान देंगे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारी फ़िज़ाई इसकी गारंटी लेती है कि ज़मीन के रास्ते से कोई प्लेन नहीं आ सकता या टैंक नहीं। अबे भाई तुम्हारे यार LOC ऑन फुट अगर क्रॉस करते हैं तो तुम्हारी फ़िज़ाई का चीफ आके बोलता है, और अगर हम LOC इन एयर थ्रू एयर क्रॉस करते हैं तो तुम्हारे आर्मी वाले लोग आके बात करने लगते हैं उस पर। आई एम जस्ट वंडरिंग कि नेवी वाले चीफ कहाँ थे, क्योंकि वो भी आगे बोल सकते थे इस मामले में। चूँकि एयरफोर्स एयर कॉम्बैट है तो इसकी एक्सपर्टीज़ तो नेवी वालों के पास भी होगी शायद, है ना। तो जो भी आप उसको बोलते हैं, मतलब मैंने, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस पे वीडियो बनाना भी चाहता था, पर जब मैंने ये पूरा देखा तमाशा, तो मुझे पहले 5 मिनट तक मुझे लगा कि एक्चुअली कुछ पता चलेगा, कुछ बताएंगे ये कि इन्होंने ये कैसे अचीव किया। नहीं, 7वें 8वें मिनट में ही मुजरा शुरू हुआ, और ये मुजरा एंड तक चलता रहा। और मैं मुजरा, क्योंकि जब पायलट्स आते हैं तब आप एक्सपेक्ट करते हो कि पायलट एक्चुअल कॉम्बैट टर्मिनोलॉजी यूज़ करेगा, वो बताएगा कि हमने क्या देखा अपने रेडार पे, हमें क्या इंस्ट्रक्शंस मिले, क्या लॉन्च ऑथराइजेशन मिला, हमने कौन सा मिसाइल फायर किया, ठीक, किस किस एस्केप मनूवर में हम गए। नहीं, कुछ नहीं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ नौसिखिए हैं जो बस वहाँ पे बस आए हैं स्टेज पे लड़कियाँ इम्प्रेस करने, बस यही लग रहा है देख के। मतलब बस आए और अपना रट के आए थे, फराज को, इकबाल को, गालिब को, 2-2 4-4 शायरियाँ अपनी अपनी बांट के आए थे कि तू ये बोल लेना, मैं वो बोल लूँगा, मैं वक़ार बोलूँगा, तू वसीम बोलना, मैं मुदस्सिर बोलूँगा, तो तू क़य्यूम बोल लेना। बट गया, आए और पहले 2-2 4-4 शायरियाँ छोड़ी, फिर बताया कि कैसे हमने एक हाथ से पेडल पकड़ा हुआ था, एक हाथ से अपनी माशूका को ख़त लिख रहे थे, और एक हाथ से ही बस बटन दबा दिया और मिसाइल निकल गई, और वो हमने एक मिसाइल से 3 प्लेन्स गिरा दिए। और फिर हमने बोला कि अगर तुमने अगली बार ऐसी ज़ुर्रत की, ऐसी हिमाकत की, ऐसी ज़लालत की, तो हम फिर यही करेंगे, जो पनिशमेंट हम आप पे इन्फ्लिक्ट करेंगे। द काइंड ऑफ एरोगेंस यू आर शोइंग tells us how professionally proficient you are, how professional you are and how battle tested you have been। चलिए, तो ये हुआ वहाँ पे, तो ये पूरा मुशायरा है, यहाँ कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, it's a show of juvenile delinquency, it's a show of pathetic arrogance, and it's a show of irreversible foolhardiness। ये समझ में नहीं आएगा। हर किसी को देखना चाहिए ये एक YouTube वीडियो, क्योंकि ये आपको सच में सिखा देगा लाइफ में। ये मैं सिर्फ कॉम्बैट की बात, ये आपको सच में लाइफ में सिखा देगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए व्हेन यू अचीव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सक्सेस। थोड़ा बहुत सफलता हाथ आ भी जाए तो क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपका मजाक न उड़े पूरी ज़िंदगी भर। ठीक है, पर ये पाकिस्तान में होता है, और पाकिस्तान में ये होता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आर्मी ही कंट्रोल में है, और आर्मी मुशायरों से भरी हुई है। आर्मी जो है फिल्मी लोगों से और राइटर्स से और पोइट्स से और ऐसे लोगों से ही भरी हुई है उनकी, और वहाँ पे इन सब चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू है। जितनी बढ़िया आप शायरी मारेंगे उतनी तालियां बजेंगी, और एक्चुअल फैक्ट्स पे शायद कोई नहीं जाना चाहता। वहाँ की मीडिया भी उसको क्वेश्चन नहीं करती, और उन्होंने और भी वीडियोस बनवाए हैं इंग्लिश में, आप देखेंगे इंग्लिश एक्सेंट में, जो उन्होंने अपने यूके और यूएस वाले फ्रेंड्स से बनवा के यूट्यूब पे डाला है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे बालाकोट में इंडिया ने कुछ हिट ही नहीं किया।
मतलब उनको बॉम्ब के, चलो कुछ नहीं हिट हुआ, पर बॉम्ब के श्रैपनेल्स, बॉम्ब का कुछ छोटा मोटा पार्ट तो मिलेगा, वो तो होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका कोई F-16 नहीं गिराया गया, पर और उन्होंने इसका क्लेम ऐसे दिया है कि अमेरिका ने अपने F-16 जाके वापस गिने कि हमारे F-16 का कोई लॉस हुआ है कि नहीं। भाई आपके पास अमेरिकन F-16 सिर्फ नहीं है, आपके पास जॉर्डेनियन F-16 भी हैं, जिसकी अकाउंटेबिलिटी आपको अमेरिका को नहीं देनी होती है, जिसका हिसाब नहीं देना होता, तो वो सब पे तो मैं अलग से बोलूँगा। पर ये कमाल था, ये वाला तो भाई ये एपिक है। और जैसा मैंने बोला, या सबको, सारे इंडियंस को मैं कहूँगा देखना चाहिए। पाकिस्तानियों ने तो देख ही रखा है, पर वो अपनी फिल्में और मुजरा और ये सब पहले अलग से भी देखते हैं, और उनको ऐसी चीज़ों का बड़ा शौक़ है, तो उनके आर्मी वाले भी यही पेश करते हैं उनको। दीज आर बेसिकली टिकटॉकर्स, ठीक है। और वो वहाँ पे भी उनके जनरल्स, चाहे वो आर्मी के हों या एयरफोर्स के हों, सब टिकटॉकर्स लग रहे हैं। आर्मी वाले भी, ये मिस्टर गफूर, कुछ भी हो रहा है वो आके एक लंबा चौड़ा 30 मिनट का भाषण दे रहे हैं, छोटी मोटी बातों पे भी 30-30 मिनट का, वो भी झूठा भाषण जिसको वो अगले दिन खुद ही क्लेम नहीं कर पा रहे, ठीक है। पर ये पाकिस्तान में होता है। एयरफोर्स के मैटर्स में आर्मी चीफ बोलता है, आर्मी के मैटर में नेवी चीफ बोलता है, नेवी के मैटर्स में एयरफोर्स चीफ बोलता है। ये वहीं हो सकता है, और लोग इसको, ऐसी चीज़ों को क्रेडिबली मानते भी हैं। मीडिया तक वहाँ की क्वेश्चन नहीं करती, क्योंकि मीडिया में भी 7वीं 8वीं फेल हैं बहुत सारे लोग। आई थिंक उनके प्राइम टाइम रिपोर्टर्स भी 8वीं 9वीं फेल हैं ज़्यादातर लोग। वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को वैसे भी साइड लाइन किया जाता है कि भैया आप मत आओ इन सब चीज़ों में, क्योंकि आप आर्मी की हर बात नहीं मानोगे, आप क्वेश्चन करोगे, आप चैलेंज करोगे। वहाँ पे तो भाई मेरिट का यही पोजीशन दिख रहा है मुझे, क्योंकि वहाँ पे सारी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, डीपर अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग, आप देखो यूट्यूबर्स हैं, और 9वीं 7वीं 6ठी पास वाले लोग सारे प्राइम टाइम रिपोर्टर्स हैं, जो कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ उठते बैठते हैं, टॉप आर्मी मैन के साथ उठते बैठते हैं, उनकी बातों को लिख के जाते हैं, उसी को एज इट इज़ सुना देते हैं प्राइम टाइम पे। और वहाँ की जनता तो भाई, वो तो आप जानते हैं कि उनकी गलती भी नहीं है, उनकी पढ़ाई जहाँ तक हुई है उनको यही सब समझ में आता है। मतलब कौम का वक़ार, कौम की इंसानियत, कौम की मनहूसियत, कौम की जो भी है उनको यही समझ में आता है। और शायरियाँ देते रहना आपको हर 5-5 मिनट में, है ना, हर 5 मिनट पे गालिब को आपको पेश करते रहना है, क्योंकि उसी से क्रेडिबिलिटी आएगी, उसी से पता चलेगा कि आप जो कह रहे हो वो सच है। क्योंकि गालिब से बात शुरू हुई है तो वो सच है। अगर वो वही बात किसी इंग्लिश ऑथर से शुरू हो जाए, या फिर सीधा सीधा आप मुद्दे पे आ जाइएगा, दे विल थिंक कि भाई झूठ बोल रहा है, इसने कोई शायरी छोड़ी नहीं, तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने मतलब सामने वाले का प्लेन गिराया हो? पॉसिबल ही नहीं है, शायरी तो मार ही नहीं रहा कोई। तो वहाँ ये सिस्टम है। एनीवे, जस्ट वॉच इट, है ना। एंड आई एम सो हैप्पी कि वी आर बोर्न इन इंडिया, और हमारी एयरफोर्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एस्केलेशन लैडर है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन है। हर कोई आके अपना मुंह खोल के कुछ भी किसी भी मैटर पे नहीं बोलता। यहाँ पे मीडिया के लिए अलग लोग हैं जो मीडिया में आके अपने बयान देंगे, वो भी तब जब सब कुछ कंफर्म हो जाए। यहाँ पे डिफेंस में अलग अलग लोग हैं, डिफेंस ब्यूरोक्रेसी में, जो कि अपने बयान देते हैं। और पायलट्स को ऐसे पब्लिकली आके, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया अभिनंदन के साथ, ही नेवर केम टू अ पॉडकास्ट, ही नेवर केम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, और जहाँ पे गाने सोनू निगम गा रहा है, मुजरे हो रहे हैं, कबाब चल रहे हैं, जूस चल रहा है, और वहाँ पे आके उसने कभी बड़ी नहीं छोड़ी है अपनी कोई बात, क्योंकि ऐसे नहीं चलता। दिस इज़ नॉट हाउ एन एयरफोर्स वर्क्स और अ पायलट ऑपरेट्स। ऐसे नहीं होता, किसी भी कंट्री में ऐसे नहीं होता होगा, आई बिलीव। तो वी नेवर डिड दैट, वी गेव हिम अ मेडल। वी ऑल्सो थिंक ही शॉट डाउन एन F-16, पर हमने नहीं दिया। हमने ये सब मुजरा कभी नहीं कराया, हमारे यहाँ नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं चलता ना। हम अपने कॉम्बैट के बारे में किसी से कोई डिस्कशन करते हैं, इसके लिए अलग चैनल है। जब वो रिटायर हो जाएंगे, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, प्रॉब्ली ही कैन डू दैट, एंड वी वुड वांट टू नो हिज स्टोरी, हिज साइड ऑफ द स्टोरी, बट नॉट नाउ। अभी हम उनकी कहानी नहीं सुनना चाहेंगे जब तक वो सर्विस में। सर्विस छूट जाएगी तब हम सुनेंगे। और आई एम वेरी श्योर आप पाकिस्तानी, आप भी ध्यान दीजिएगा, तब हम सुनेंगे, पर तभी भी वो गालिब की शेर व शायरी और गाना और मुशायरा करके शुरू नहीं करेंगे। ही विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो हुआ था वो बताएंगे सीधे अल्फाज में, सीधे शब्दों में, घुमा फिरा के, नाच के, गा के, मुजरा करके नहीं बताएंगे। ये आपके यहाँ ही होता है। Congratulations, you have such a competent workforce and a competitive air force. Congratulations. Well, that's it for today. Indians, please watch that video called Operation Swift Retort. ये नाम है। जहाँ भी आप देख लो कि 4-5 एयरफोर्स के पायलट्स मुजरा एक साथ कर रहे हैं, वो वीडियो ऑन कीजिए
Please watch it. It's masterpiece. Thank you.